1990 में पहली बार अंतरिक्ष में किसी एडवांस हाई टेक्नोलॉजी स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। इसका नाम था हबल टेलीस्कोप। इसने अपने लॉन्च के बाद से ही हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सी जानकारी दी और इससे हमें यूनिवर्स की ऐसी इमेज देखने को मिली जो अरबों लाइट ईयर्स दूर के ऑब्जेक्ट की थी। लेकिन आज के समय में हबल टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इसलिए 25 दिसंबर 2021 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक और स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और कई एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण यह ब्रह्मांड में हबल टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा अधिक दूरी तक और काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज को ले पाता है। अभी कुछ समय पहले नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई 5 तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तस्वीरों के बारे में जानने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों का एक अंदाजा देती हैं। 1608 में जब पहली बार टेलीस्कोप बनाया गया था तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर एक ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया जाएगा जो ब्रह्मांड में करीब 13.6 बिलियन ईयर्स तक देख पाएगा, क्योंकि ये सच में एक काफी चौंकाने वाली बात है। आज के समय में हम इंसान और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा काबिल हो चुकी है कि हम अंतरिक्ष में अरबों लाइट्स की दूरी तक देख सकते हैं। सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि वहाँ की बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज भी ले सकते हैं, जिस पर रिसर्च करके वहाँ के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पर कई बिलियन ईयर्स की दूरी तक ही नहीं देख रहे बल्कि इतने ही ज्यादा समय में पीछे भी देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट को भी अंतरिक्ष में ट्रैवल करने में समय लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हबल टेलीस्कोप के जरिए हम इंसान यूनिवर्स में करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स समय में पीछे देख सकते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मांड ही केवल 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से जन्मा था। चलिए अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई उन 5 इमेज के बारे में जानते हैं जो नासा ने पब्लिश की है। नंबर 1, SMACS 0723। 12 जुलाई 2022 ये वो दिन था जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड की ली हुई पहली कलर्ड हाई क्वालिटी इमेज को दुनिया के सामने रखा। यह इमेज एक आकाशगंगा क्लस्टर SMACS 0723 की है जो पृथ्वी से लगभग 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह आकाशगंगा समूह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग यानी कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जानी जाने वाली घटना का कारण बनता है, जहां फोरग्राउंड में आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण बल इसके पीछे के प्रकाश को मोड़ देता है और यही कारण है कि आप इमेज में भी कई जगह पर लाइट के किनारों को मुड़ा हुआ पाएंगे, जिससे हमें इसके पीछे बहुत अधिक और दूर की गैलेक्सी भी दिखाई देती हैं। और इसमें हर बिंदु जो आप देख सकते हैं वो सभी एक आकाशगंगा हैं, जिनमें से कई का आकार तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से भी बड़ा है। इस इमेज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सबसे एडवांस नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIR कैम द्वारा लिया गया। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स के इस छोटे से भाग पर इसके लॉन्च के बाद से ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि MIRI द्वारा रिसर्च की जा रही थी और इस तस्वीर को लेने में JWST को 24 घंटे का समय लगा। इस तस्वीर ने उन आकाशगंगाओं को हम इंसानों को दिखाया है जो अभी दुनिया के लिए इनविजिबल बनी हुई थी। इन आकाशगंगाओं के प्रकाश को जेम्स वेब तक पहुंचने में अरबों प्रकाश वर्ष का रास्ता तय करना पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इमेज में मौजूद रोशनियों का हर बिंदु हजारों आकाशगंगाओं का समूह है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस फोटो में जिस सुपर क्लस्टर को देख रहे हैं वो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अरबों सुपर क्लस्टर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों सुपर क्लस्टर मौजूद हैं जिनके अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं। नंबर 2, कैरिना नेबुला। हम इंसानों की तरह सितारे भी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। अभी जो आप कैरिना नेबुला की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज को देख रहे हैं, इसमें आप कई तारों के जन्म को देख सकते हैं। इस नेबुला के अंदर बहुत से तारों का जन्म हो रहा है। कैरिना नेबुला पृथ्वी से 7600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कैरिना नेबुला के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये ब्रह्मांड के सबसे बड़ी नेबुला में से एक है। इस नेबुला में नीचे की ओर धूल के बादल हैं, जबकि ऊपर की तरफ गैस है, जो ब्रह्मांड की ग्रेट स्टेलर नर्सरी में से एक है,
चट्टानों की तरह दिखने वाले ये स्ट्रक्चर्स डस्ट और गैस की विशाल चोटियां हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इमेज में आप जो नेबुला बादलों की ऊंची ऊंची चोटी देख रहे हैं, यह नेबुला अंतरिक्ष में करीब 7 लाइट ईयर्स तक ऊंची है। इससे पहले भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैरिना नेबुला की इमेज ली है, लेकिन यह इमेज इतनी ज्यादा क्लियर और हाई क्वालिटी की नहीं थी और उस पर वैज्ञानिक ज्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाए थे। पर इस पिक्चर की क्वालिटी को देखते हुए वैज्ञानिकों को यकीन है कि अब वह इसके बारे में काफी कुछ नया जान सकते हैं। नंबर 3, स्टेफन्स क्विंटेट। स्टेफन्स क्विंटेट एक गैलेक्सी ग्रुप है जिसमें 5 आकाशगंगाओं का एक समूह बना हुआ है। कुछ समय पहले तक जब हमने अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नहीं भेजा था, तब हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने इसकी जो इमेज ली थी उसे देखकर कई वैज्ञानिकों का कहना था कि यह 4 गैलेक्सियों का समूह है। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई हाई क्वालिटी इंफ्रारेड इमेज में ये साफ हो गया है कि यह 5 गैलेक्सियों का समूह है। इस फोटो में वे गैलेक्सी भी दिख रही हैं जो बहुत तेजी से एक दूसरे के बेहद करीब आ रही हैं, जिसे पहली बार 1877 में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा देखा गया था। स्टेफन्स क्विंटेट वास्तव में एक गैलेक्सी क्लस्टर है, लेकिन इसे सुपर क्लस्टर नहीं कहा जा सकता है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। नंबर 4, सदर्न रिंग। इस नेबुला को वैज्ञानिक NGC 3132 नेबुला भी कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब इस इमेज को लिया तो वैज्ञानिकों को यह दिखने में रिंग की आकृति लगी, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस इमेज को सदर्न रिंग नाम दिया। सदर्न रिंग हमारी पृथ्वी से करीब 2500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। जैसे ही तारे अपने जीवन के अंत में प्रवेश करते हैं, वह एक बड़े धमाके के साथ फट जाते हैं और अपना सारा मैटर अंतरिक्ष में इसी तरह आसपास बिखेर देते हैं। इसी तरह की घटना से इस तरह के बड़े नेबुला क्लाउड्स का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप न केवल सदर्न रिंग नेबुला की फोटो लेने की क्षमता रखता है, बल्कि इसकी मदद से वैज्ञानिक इसके गैसों की मात्रा और केमिकल कंपाउंड पर भी रिसर्च कर सकते हैं, यह समझने के लिए कि तारे अपने अंतिम समय में किस तरह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हुए समाप्त होते हैं। नंबर 5, वास्प 96b एक्सोप्लैनेट। अभी जिस ग्राफ की फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वास्प 96b एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर कंपोजिशन डेटा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब से अंतरिक्ष में गया है, तब से इसने कई एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च की है और उनके एटमॉस्फेयर और उनके सरफेस के बारे में कई जानकारी इकट्ठा की है। यह टेलीस्कोप काफी ज्यादा एडवांस है। पहले हम हबल टेलीस्कोप के द्वारा केवल एक्सोप्लैनेट्स को हमारी गैलेक्सी में खोज पाते थे, हम उन पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते थे। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम इसकी मदद से उन एक्सोप्लैनेट की सरफेस और उनके एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को भी काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वास्प 96b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिस पर हबल टेलीस्कोप के द्वारा भी काफी लंबे से रिसर्च की जा रही थी और वैज्ञानिकों को यकीन है कि इसके सरफेस पर लिक्विड पानी मौजूद है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को ऐसा भी लगता है कि इस एक्सोप्लैनेट पर शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने जब जेम्स वेब टेलीस्कोप से इस ग्रह के एटमॉस्फेयर पर रिसर्च की, जिसकी फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फोटो में आप वास्प 96b के वातावरण में मौजूद तरंगों की वेवलेंथ में आने वाले बदलाव को देख सकते हैं। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1150 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और इसके एटमॉस्फेयर में मिले तरंगों के पैटर्न को देखकर वैज्ञानिकों को लगता है कि इस ग्रह पर शायद कोई जीवन मौजूद हो सकता है और इस ग्रह पर लिक्विड पानी भी मौजूद है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट पर अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट की है और जिसके कारण नासा 2030 में लूवोर टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाला है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये तस्वीरें हम इंसानों के लिए इतनी खास क्यों हैं? वैसे सच बताऊं तो इन तस्वीरों से मिलने वाली नॉलेज से हमें तुरंत फायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने ब्रह्मांड और अपने आसपास की चीजों के बारे में पता कर सके। आप एक बार खुद ही सोच कर देखिए कि हम एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं जिसके बारे में आज भी हम कुछ नहीं जानते और हम इंसानों का तो इवोल्यूशन ही इस तरह से हुआ है कि हम इंसान धीरे धीरे चीजों के बारे में सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, जिनसे हमारे दिमाग का विकास होता है। हम इसी तरह इस पृथ्वी की इतनी ताकतवर सिविलाइजेशन बन पाए हैं
और दूसरे जानवरों से इतने आगे निकल पाए हैं, क्योंकि हमेशा से ही हमें नई जगहों को एक्सप्लोर करना और सीखना पसंद था। इसलिए हम अंतरिक्ष में भी जैसे जैसे रिसर्च करते जा रहे हैं और नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो हम इंसानों के लिए भी भविष्य में उतनी ही ज्यादा काम आएगी। हम ये समझ पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स किस तरह से काम करता है और उसमें किस तरह से गैलेक्सीज का निर्माण होता है और हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। इस तरह की कई इमेजेस हमें इनके बारे में काफी अच्छे से बता सकती हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कई बिलियन ईयर्स पुरानी इमेजेस को देखकर ये समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह से गैलेक्सीज बन रही थी और तारों का निर्माण कैसे हो रहा था। ये सभी चीजें हमें काफी कुछ सीखने में मदद कर सकती हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को ढूंढ सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में काफी दूरी तक देख सकते हैं और सिर्फ दूरी तक ही नहीं बल्कि वहां की बहुत साफ इमेजेस को देख सकते हैं और उन पर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इसकी मदद से अब एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढेंगे ही नहीं बल्कि उनके एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में भी काफी कुछ जान पाएंगे और आशा है कि इसकी मदद से भविष्य में हम ऐसे ग्रहों को भी ढूंढ लें जहां जीवन मौजूद हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।